नोट्स लिखे आज के, जो मैंने आज जो सेंड किया था 2 पेजेस का, सभी ने। हेलो। यस सर। लिखे ना? पीयूष लिखा क्या? ओके। तो देखो, स्टार्ट करने के पहले सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। सेम टू यू सर। ओके। तो देखो, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा जो मैंने कल पढ़ाया वो। ठीक है। उसका मैं थोड़ा रिवाइज कराऊंगा, और उसके बाद में डू वाइल देखेंगे, और उसके बाद में कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। ओके। और इजी प्रोग्राम होंगे, ऐसे कुछ ज़्यादा हार्ड प्रोग्राम नहीं होंगे। ओके। तो अरे यार, मैंने टर्बो सी प्लस प्लस ऑन किया। ये रहा सी प्लस प्लस नोट्स 14, जो कि मैंने आज आप लोगों को सेंड किया था। ओके। तो कल के लेक्चर में आप लोगों में से कौन सा सिर्फ सही थी, बाकी लोग तो नहीं थे, है ना? बाकी थे क्या? नहीं थे। तो मैं आपको थोड़ा सा वाइल लूप जो है वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा के देता हूँ। और मैं ज़्यादा एकदम डीप में रिवाइज नहीं करवाऊँगा, एकदम शॉर्ट में रिवाइज करवाऊँगा। ओके। तो देखो, हमने अभी क्या लूपिंग स्टेटमेंट्स जो है वो स्टार्ट कर दिए। लूपिंग स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ओके। जब भी हम लोगों को कोई स्टेटमेंट्स के ग्रुप को या फिर कोई ब्लॉक को रिपीटेटिव मीन्स रैपिडली उसको हम लोगों को एग्जीक्यूट करना होता है। मीन्स अगर कोई स्टेटमेंट को बोलो या फिर कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बोलो, अगर हम लोगों को बार बार क्या करना है? एग्जीक्यूट करवाना है। ओके। तो हम लोग उस पर लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और लूपिंग स्टेटमेंट में कौन कौन से हमने देखे, मैंने आप लोगों को बताया। 3 है आप लोगों को। कौन कौन से लूपिंग स्टेटमेंट? कौन कौन से? 3। वाइल, डू वाइल, हाँ। फॉर। हाँ। वाइल, डू वाइल और फॉर। ओके। तो अपन ने कल डिस्कस किया वाइल, जिसका आप लोगों को एक प्रैक्टिकल भी है, और भी उसके प्रैक्टिकल्स है। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैंने आप लोगों को उसका ऑलरेडी प्रैक्टिकल और अल्गोरिदम मीन्स फ्लो चार्ट और अल्गोरिदम उसमें दिया हूँ। ओके। वो आप लोग देख लोगे। एक सेकेंड, आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? यस सर, आ रही। आ रही है ना? ओके। तो वो प्रैक्टिकल लिख लोगे। और अभी जो डू वाइल है, डू वाइल का जो प्रैक्टिकल है मीन्स अल्गोरिदम फ्लो चार्ट, वो आप लोग अपने मन से लिखोगे। ओके। क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर 9 और प्रैक्टिकल नंबर 10 जो है वो सेम ही है। ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल नंबर 9 है उसमें हम लोगों ने वाइल स्टेटमेंट का यूज़ करना है, और जो प्रैक्टिकल नंबर 10 है उसमें डू वाइल का यूज़ करना है। ओके। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वाइल स्टेटमेंट के बारे में। ओके। वाइल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते। ठीक है। तो वाइल वाइल के बारे में कौन बता सकता है? कल वरुण और सहिति थे, दोनों में से कोई अभी बता सकते हैं कि वाइल स्टेटमेंट क्या होता है? मैं नोट्स अभी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोग को वैसे दोनों में से अगर कोई समझा सकता है तो प्लीज़ समझाओ। ठीक है। मैं आपको भी चांस दूंगा वाइल। समझाने का। एक मिनट, मैं नोट्स ओपन कर रहा हूँ। नोट्स ओपन करने के बाद में बताना। ठीक है। ये मैंने कर लिया अपने नोट्स ओपन। आप लोगों को दिख रहे क्या? यस ये सर, सब। दिख। ओके। तो ये हो गए अपने नोट्स ओपन। और ये रहा अपना वाइल स्टेटमेंट। ओके। तो देखो, सबसे पहले ना वाइल स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लो कि वाइल स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बता दिया कि हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट जो है यूज़ क्यों करते हैं। जब भी हम लोगों को लूप क्रिएट करना होता है, मीन्स अगर कोई स्टेटमेंट को या फिर कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर रिपीट करना होता है बार बार, तो हम लोग वाइल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल एग्जांपल बताया था कि अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड जो है उसको अगर 10 बार अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है, 10 बार बिना सी आउट लिखे, मतलब 10 बार सी आउट अपने को नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार सी आउट और हेलो वर्ल्ड लिखना है, और उसको 10 बार अपने को प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो कैसे करोगे?
वाइल स्टेटमेंट के हेल्प से आप लोग कर सकते हो। ओके, तो बताओ सही थी वाइल स्टेटमेंट के बारे में क्या बता सकते हो? जो कुछ आता है वो बताओ, ट्राई करो। वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप रहता है। हाँ, वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल क्यों है, इसका रीज़न बताओ। आप लोगों को एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप ये दो चीज़ें हैं। जो वाइल लूप है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, और जो डू वाइल है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। मैं इसके बारे में आप लोगों को बाद में डिफरेंस बताऊंगा। तो याद रखो कि जो वाइल लूप है, वाइल स्टेटमेंट, वो एंट्री कंट्रोल लूप है। ओके, और क्या बता सकते हो आगे? सिंटैक्स बता दो समझा के, ये जो सिंटैक्स है ये। हेलो। सर जो वाइल है वहाँ पे अपन कंडीशन बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। हाँ, वहाँ पे आप लोगों को कंडीशन देना पड़ेगा। सबसे पहले अपने वाइल लिखेंगे, और वाइल के बाद में हम यस लोग सर। देंगे कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन। अपनी कंडीशन रहेगी, ठीक है। और यस फिर सर। कंडीशन के बाद में हम लोग क्या देखते, स्टेटमेंट देते, ठीक है। स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट जो कुछ देंगे वो रहेगा एक ब्लॉक में, ठीक है। ओपनिंग यस सर। करली ब्रासेस और क्लोजिंग करली ब्रासेस, ठीक है। ये काय में है? यस सर। ये वाइल लूप का ब्लॉक है, वाइल लूप ठीक का है। ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक है ये कब एग्जीक्यूट होता है बताओ? वाइल लूप का ब्लॉक अगर कब, जब कंडीशन वो ट्रू होती है ट्रू होती तब। कंडीशन जब तक ट्रू रहती है। ट्रू रहती है तब तक। तब तक हाँ के होती है, और जब फॉल्स होता है तब वो नीचे की कंडीशन को फॉल्स बता के मतलब वहीं पे एंड हो जाती है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे क्या होता है, अपन लूप चलाते हैं, मीन्स कंडीशन यहाँ पे चेंज होती रहती है हमेशा। और जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब ये जो लूप है ये लूप हो जाता है स्किप। क्या हो जाता है? स्किप। जब स्किप। फॉल्स होती है तब ये लूप हो जाता है स्किप, और इसके बाद के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, तो इतना ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये सिंटैक्स है, सिंपल सा सिंटैक्स है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। जो लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किए वो लोग वीडियो देखोगे, ठीक है, लाइव जो लेक्चर है। और मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ वाइल लूप के ऊपर और डू वाइल लूप के ऊपर। ओके, लेकिन जो मैंने कल समझा के दिया हूँ, ठीक है, काफ़ी काफ़ी तो नहीं लेकिन एक इजी वे में और थोड़ा कंसेप्चुअल तरीके से मैंने समझा के दिया हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारी ये थ्योरी लिखी है, ये थ्योरी तो आप लोग पढ़ लोगे, और ये थ्योरी भी अगर आप लोग पढ़ लिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को इसका जो सिंटैक्स है वो समझा के देता हूँ। असल में जो वाइल लिखे है हमने, ठीक है, वाइल तो एक कीवर्ड है, याद रखोगे, ये कीवर्ड है। ओके, सी प्लस प्लस में हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करते हैं ना, वो एक कीवर्ड है वाइल। तो वाइल के बाद में हम लोग देते हैं टेस्ट कंडीशन, जो कि हम लोग लिखते हैं पैरेंथेसिस में। क्या में लिखोगे? पैरेंथेसिस में लिखोगे, ठीक है, टेस्ट कंडीशन। और उसके बाद में हम लोग देते हैं लूप, बॉडी ऑफ द लूप। ओके, तो इसका मैंने आप लोगों को डायरेक्टली एक एग्जांपल बताया था, और एग्जांपल से हम लोग इसको थोड़ा समझे थे। इसके पहले इसका एक फ्लो चार्ट है सिंटैक्स का। ये देखो ये फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले होती है एंट्री। क्या होती है? एंट्री मीन्स ऊपर के स्टेटमेंट जो कुछ हमने वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर किए। उसके बाद में हम लोग देते हैं वाइल, और वाइल में हम लोग क्या करते हैं? कंडीशन चेक करते हैं। तो कंडीशन। इसीलिए हमने डायमंड शेप के अंदर में टेस्ट कंडीशन लिखे। अब टेस्ट कंडीशन में जब तक वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, इस पर क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर लूप एग्जीक्यूट होता है, और लूप एग्जीक्यूट होने के बाद में वापस जो कंट्रोल है आपके प्रोग्राम का, वो कहाँ चले जाता है? कंडीशन में चले जाता है। ओके, और जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या होता है? यहाँ से कंट्रोल निकल के डायरेक्टली बाहर आ जाता है। ओके, तो इसमें जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे फाइल है, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन है, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तब ये एग्जीक्यूट होगा बॉडी ऑफ द लूप। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है और फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, इसके बाद में डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, ये फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होने के लिए कंट्रोल जाता है, ठीक है। ये जो बॉडी ऑफ द लूप है ये एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर से कंडीशन चेक होने जाती है, फिर कंडीशन अगर ट्रू हुई फिर से, तो फिर से बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये जो है लूप जो है ये एग्जीक्यूट होते रहेगा। ओके, ओए मैक्स घुर्राटे बंद कर रहे। तो क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा, और फिर जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा बाहर पे, इस ब्लॉक के बाहर। ओके, तो कल हमने इसका एक प्रोग्राम देखे थे सिंपल सा।
आज और हम लोग कुछ वाइल स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ डू वाइल। क्या समझा रहा हूँ? डू वाइल, ठीक है। डू वाइल और वाइल सेम है। क्या बोल रहा हूँ? डू वाइल और वाइल सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है अभी हम लोग देखेंगे, ओके। तो जैसे कि आप लोगों ने उसका नोट्स लिखे होंगे, लिखे ना सब लोगों ने? लिखे क्या नहीं? हाँ सर। लिखे ना? हाँ सर। C++ नोट्स 14, इस पे डू वाइल लिखा हूँ मैंने। अगर आप लोगों ने पढ़े होगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर पढ़े होगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेम ही है। छोटा सा डिफरेंस है, और वो छोटा सा डिफरेंस क्या है वो देख लो। ये देखो, छोटा सा डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक समझा के देता हूँ कि कभी कभार क्या होता है। अब देखो, जैसे हम लोग वाइल स्टेटमेंट देख रहे थे, वाइल स्टेटमेंट पे क्या होता है, जब कंडीशन ट्रू होगी तभी लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन चेक होने के बाद में लूप एग्जीक्यूट होगा, ओके। डू वाइल में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो मैंने ऊपर पे देखो नोट लिखा हूँ, वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, और डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल लूप। ये एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है मैं आप लोगों को अभी समझा के देता हूँ, ओके। तो देखो सबसे पहले डू वाइल का सिंटैक्स देख लो। तो डू वाइल में देखो सबसे पहले हमने क्या लिखे, सिंटैक्स देखो उसका। सबसे पहले क्या लिखे? डू लिखे। डू लिखे, हेलो? हाँ। यस सर है। मेरे को लगा नेटवर्क ही गया। तो सबसे पहले डू लिखे। डू के बाद में हमने करली ब्रासेस दिए, ठीक है। डू के बाद में हमने एक ब्लॉक दिए जिसको हमने दिए बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। डू के बाद में हम लोग देंगे ब्लॉक, ठीक है। जो कुछ हमारे स्टेटमेंट हम लोगों को एग्जीक्यूट करवाना है वो हम लोग देंगे इस लूप में, जो कि आएगा डू के बाद में, ठीक है। डू के साइड पे हम लोगों को कोई कंडीशन नहीं लगानी है। हम लोगों को जो डू है वो जैसा का वैसा लिखना है, जैसा का वैसा लिखना है। और फिर ये जो करली ब्रासेस खत्म हो जाएगी, फिर से ब्लॉक जहाँ पे एंड हो जाएगा उसके नीचे में हम लोग लिखेंगे वाइल। क्या लिखेंगे? वाइल लिखेंगे। और वाइल के बाद में हम लोग देंगे टेस्ट कंडीशन, और उसके बाद में हम लोग देंगे सेमी कोलन। यहाँ पे हम लोग को सेमी कोलन लगा, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। सेमी कोलन क्यों लगा मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। जब भी हम लोग कोई भी कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे वाइल हो गया, इफ हो गया, उसके नीचे में हम लोग ब्लॉक देते। क्या देते? ब्लॉक देते। तो ब्लॉक देते हैं तब हम लोगों को सेमीकोलन लगाना नहीं होता। अब ये जो वाइल है, ये वाइल के नीचे हम लोग कोई ब्लॉक देने वाले हैं क्या? नहीं देने वाले, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे लगाया है सेमीकोलन, ओके। तो एक बार और सिंटैक्स इसका देख लो। सबसे पहले आप लोगों ने लिखे डू, फिर हमने दिए बॉडी ऑफ द लूप, फिर यहाँ पे रहेगा आपका ये ब्लॉक है, ठीक है। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होगा, और उसके नीचे पे आप लोगों ने दिए वाइल टेस्ट कंडीशन, ओके। तो देखो वाइल लूप में असल पे क्या होता था कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी और फिर उसके नीचे ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता था। बट इस पे क्या होगा वो देखो। इस पे क्या होगा, सबसे पहले प्रोग्राम रन होगा तो डू, ऊपर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए डू के पहले वाले, और उसके बाद में सबसे पहले कंडीशन चेक होने के पहले ही जो ये बॉडी ऑफ द लूप है, मीन्स हम लोगों जो भी स्टेटमेंट देंगे डू के अंदर में, ठीक है, जो कोई भी स्टेटमेंट देंगे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट होने के बाद में लाइट चली गई रे, मेरे को कुछ दिखता नहीं। और हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? यस सर आ रही है। यस सर। तो देखो डू जो है, डू में क्या होता है कि सबसे पहले जो बॉडी ऑफ द लूप है ये एग्जीक्यूट हो जाता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है कंडीशन चेक होने के पहले, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये जब सपोज अगर मैंने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हो या फिर कोई और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हो तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में कंट्रोल आएगा वाइल स्टेटमेंट में, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अब कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होती है तो ये कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? डू में जाएगा, ठीक है। फिर जब डू में जाएगा तो फिर से कंट्रोल मीन्स ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और फिर से कहाँ पे आएगा? वाइल में आएगा, ठीक है। फिर वाइल पे फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से डू में जाएगा, फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फिर यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे आएगा? वाइल में आएगा। और फिर सपोज अगर यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है
अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वाइल के नीचे पे जो स्टेटमेंट रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो बस यही डिफरेंस है छोटा सा। जिनको वाइल अगर समझा है उनको डू वाइल समझ गया होगा। तो समझा क्या डू वाइल, इसका एग्जांपल देखेंगे तो और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समझ गए? यस सर। अब ये मैंने थ्योरी लिखा हूँ, ये थ्योरी तो आप लोगों को पता है, मैं पता होगा नहीं। ठीक है, तो ये देखो उसका फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप। सबसे पहले एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद में बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये देखो बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होती है तो फिर से बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा। और जब कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएंगी, सपोज ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर जो फाइल के नीचे वाले स्टेटमेंट रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो गए। ओके, तो अभी ना मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ एंट्री लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप का। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है कि अगर कंडीशन अगर आपकी पहली ही बार में अगर फॉल्स हो जाती है, एंट्री लूप में देखो, एंट्री लूप में, एंट्री कंट्रोल लूप में अगर आपकी कंडीशन जो है वो अगर पहली ही बार में अगर फॉल्स हो जाती है तो जो अपना लूप रहेगा, मीन्स जो हमारा ब्लॉक रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। बट एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम जो आपका ब्लॉक है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, बिना कंडीशन चेक हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लूप है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले मीन्स यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आएगा फ्लो प्रोग्राम का, तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर कंडीशन चेक होगी, और फिर कंडीशन चेक होगी, और फिर उसके बाद में अगर ट्रू होती है तो फिर से लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर नहीं होगा। ओके, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम जो है ये डू वाइल स्टेटमेंट में जो आपका ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो ये छोटा सा डिफरेंस है एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप का। ओके, तो जिनको समझ गया वो समझो, जिनको नहीं समझा वो लोग पूछो। पूछो, क्या पूछोगे? अगर आपने आपने तो पढ़े ही नहीं कुछ लोगों ने, तो फिर तो प्रॉब्लम तो जाएगी। एक एग्जांपल दिया हूँ मैंने जो आपने कल देखे थे। कल देखे थे मीन्स कल हमने उसको पूरा नहीं किए थे। मैंने आप लोगों को समझने के लिए बोला था कि अपने को क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। मीन्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का अपने को सम निकालना है। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डू लिखा हुआ और वाइल लिखा हुआ, ठीक है। ये इसको अभी स्किप करते, अपन अभी डायरेक्ट चालू करते टर्बो C++ और वहाँ पे अपन उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम तो जा रही होगी, ये तो मेरे को पता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम तो जाएगी, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था फर्स्ट टाइम तो मुझे भी प्रॉब्लम गई। और लेकिन जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मैंने कल ही बताया कि जिसको अगर समझ में आ गया उसको आ, सबसे इजी लगेगा चीज़ ये, और जिसको समझ में नहीं आया तो फिर सबसे हार्ड चीज़ है प्रोग्रामिंग में लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। सभी लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है। मेरे को काफ़ी लोगों ने, जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा था ना, तो 2-3 लोगों ने मेरे को बोले सर कंट्रोल लूप के बारे में पढ़ाओ। मैंने बोला हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे, और बस यही बताया था। लेकिन कंट्रोल लूप जो है ना मोस्टली सभी को प्रॉब्लम जाती है। तो कल का एक प्रोग्राम जो है मैं उसको एक बार आप लोगों को रिपीट करके दिखाता हूँ, हेलो वर्ल्ड वाला, ठीक है। और उसमें आप लोग कभी भी एक गलती मत करना, और कल गलती मैंने बताया वो कौन सी गलती है। तो इसे मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, और यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड conio.h। तो देखो जब भी हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट लिखते, लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते, तो हम लोगों को 3 बातों का ध्यान रखना होता है। 3 बातें कौन कौन सी है बताओ? सही थी बता, या फिर वरुण बताओ, कोई तो भी। 3 बातें कौन कौन सी है? सर वो INT लिखेगा अभी, हाँ, तो मैंने 3 बातें बताया और था। उसके INT बाद तो INT INT मत बोलो, 3 बातें। 3 बातें क्या क्या है? कुछ सर बताया था ना अपन जो इनिशियल कंडीशन लिखते
इनिशियलाइजेशन कुछ बताया हाँ था। हाँ हाँ। हाँ यस, हाँ इनिशियलाइजेशन। हाँ। और कंडीशन। और क्या था? इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। हाँ, तीन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप लोग लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हो। फर्स्ट है उसमें इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर। काउंटर किसको बोलते हैं मैंने बताया ऊपर, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, ठीक है। सेकेंड है उसमें, INTI को। सेकेंड है कंडीशन, ठीक है, जो भी आप लोग कंडीशन देते हैं वो। और थर्ड है उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ओके, मोस्टली हम लोग इंक्रीमेंट का यूज करने वाले हैं। ओके, तीन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का। हेलो वर्ल्ड को मेरे को 10 बार क्या करना है, डिस्प्ले करवाना आवाज है। कट रही है आपकी। आएगी आएगी। हेलो वर्ल्ड को क्या करना है, मेरे को 10 बार डिस्प्ले करवाना है। अभी आ रही है आवाज? हेलो। यस रारी। हाँ सर। ओके, तो मेरे को हेलो वर्ल्ड को 10 बार डिस्प्ले करवाना है। तो देखो मुझे क्या करना होगा, आई, एक वेरिएबल लेना होगा आई। हम लोग मोस्टली आई यूज़ करते हैं। ओके, और आई को फिलहाल मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करता, उसको अपन अलग से इनिशियलाइज करेंगे नीचे में। इसके बाद में मैं टाइप करता हूँ सी एल आर एस सी आर, सी एल आर एस सी आर। और ये जो यस आई है, यस। आई मतलब काउंटर है। ओके, और काउंटर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना काउंटर का आप लोग को का लूप चलेगा ही नहीं, पता है ना। वाई वी यूज काउंटर यस, हियर, वाई वी यूज काउंटर। कंसीडर करेंगे सर। क्या कंसीडर करेंगे, देखो। आई को कंसीडर करेंगे अभी। देखो, एक्चुअल में हम लोगों को लूप चलाना है। क्या चलाना है, लूप चलाना। और लूप कैसे चलेगा, लूप एक ही वैल्यू से तो नहीं चल सकता, क्योंकि अगर एक ही वैल्यू से अगर चलाएंगे तो लूप इन्फिनिटी टाइम, इन्फिनाइट टाइम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर हम लोग एक ही वैल्यू से उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। आप लोगों ने कल देखे कि क्या हो गया था। और आप लोग ये गलती मत करना अपने कंप्यूटर में, पता है ना। अरे पता ही क्या है? यस सर। हाँ, वो गलती मत करना, यस ठीक सर। है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट लिखूंगा। वाइल, वाइल नहीं, आई को अपन इनिशियलाइज करेंगे। आई को मैं आई को इनिशियलाइज करता इनिशियलाइज हूँ यहाँ करिए। पे। इनिशियलाइज करना मतलब वैल्यू देना। अब मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देता हूँ 1। वैल्यू देना। क्या देता हूँ, 1, ठीक है। मैंने वैल्यू दे दिया आई को 1। अब आई को 1 देने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाइल लिखूंगा, ठीक है। वाइल लिखने के बाद में मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस दूंगा, और पैरेंथेसिस के अंदर पे अब मुझे लिखना होगा कंडीशन। अब कंडीशन देखो क्या होगी। असल में हम लोग जब भी लूप क्रिएट करते हैं, हम लोग कोई भी, जैसे काउंटर हमने लिए, आई को काउंटर बोलते हैं, ठीक है। ये वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, और एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही उसको इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर एक कंडीशन देंगे हम लोग। जैसे कि अगर मुझे 10 है, आई को मैं 10 करूँगा तब तक ही मुझे कंडीशन रखनी है। तो जैसे आई जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू जब तक 10 होगा, आई जो है 10 से जब तक छोटा होगा और उसके इक्वल्स टू 10 होगा, तभी तक क्या होगा, जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक रहेगा हमारा करली ब्रासेस का, ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, जब तक जो आई है ये 10 से छोटा होगा और 10 के बराबर होगा, तब तक ही ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आई की वैल्यू सपोज यहाँ पे 11 हो जाती है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होना चाहिए और ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सी आउट, और यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड टाइप करने के बाद में यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं एंड एल। एंड एल का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, लाइन को एंड करने के लिए। ओके, तो हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, और एंड एल हम लोग काय के लिए यूज़ करते हैं, लाइन को एंड करने के लिए। ओके, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्लोजिंग करली ब्रास। ओके, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अभी ना अपन इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। कल जो थे उनको पता है, ठीक है, कुछ बोलना मत आप लोग, हाँ, जो कल लोग थे वो लोग। देखो, आप खुद ही एग्जीक्यूट करो। आप लोग अपने जो प्रोग्राम है ना वो खुद अपने बुक में एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। सबसे पहले मैंने आई लिया, आई एन टी आई, क्या लिखा, आई एन टी आई।
फिर मैंने लिखा CLRSCR और फिर ये स्क्रीन क्लियर करने के लिए फिर आई को मैंने इनिशियलाइज किया 1। अब यहाँ पे मैं देता हूँ एक कमेंट, ठीक है, ये कमेंट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रहती है। अब सपोज आई हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, वाइल लिखे हमने, ठीक है, वाइल लिखे और फिर यहाँ पे आई को हम लोग चेक कर रहे हैं 10 से कि आई जो है वो 10 से छोटा है, छोटा है क्या वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, छोटा अगर नहीं होगा तो इक्वल टू है क्या वो चेक करेंगे। तो आई की वैल्यू अभी क्या चल रही है, 1 चल रही है। तो 1 जो है ये 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, बताओ 1 जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, अरे है क्या नहीं है, कंडीशन क्या है ये, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। हेलो सर आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। आवाज़ आ रही है, मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ। ये है ना इतने सारे लोग एकदम खामोशी से बैठे हैं। आपने तो चुप रहने बोले। मैंने सिर्फ कल के लोगों को बोला, जो कल थे उनको, बाकी लोग तो बोलो, हाँ भाई। बाकी लोग तो बोलो क्या आएगा, ये कंडीशन क्या होगी, हाँ क्या आएगा इसका आंसर। 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, बताओ ना कोई। चलो कोई नहीं बता रहे, आप ही बता दो कोई, वरुण या सहेली कोई बता दो। ट्रू सर होगी। ट्रू होगी, ट्रू होगी, कैसे होगी ट्रू, क्योंकि सबसे पहले देखो यहाँ पे क्योंकि लेस 1 देन जो है, छोटा है 10 से। लेस देन चेक होता है, अगर 1 लेस देन 10 है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अगर सपोज ये फॉल्स हो जाता है, मीन्स अगर देखो यहाँ पे अगर मैंने अगर 10 लिख देता हूँ, 1 की जगह 10 लिख देता हूँ, तो 10 तो लेस देन 10 है ही नहीं, लेकिन इक्वल्स टू है, तब भी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे हो रही है ट्रू। अब 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 मतलब ट्रू हो रही है, ये कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होती है तो क्या करेंगे, क्या होगा, आपका ये जो ब्लॉक है वाइल के नीचे का ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होनी चाहिए ऊपर पे, आप लोगों को मैंने बताया फ्लो चार्ट में, ये जब एग्जीक्यूट हो जाता है ब्लॉक फिर से कंडीशन चेक होने जाती है। अब ये कंडीशन चेक होने गई तो अब भी आई की वैल्यू क्या चल रही है, 1 ही चल रही है, फिर 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 फिर से वही होगा, और फिर से हो जाएगी, फिर से 1 ही है, और ये इन्फिनिट टाइम अब चलते रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम लोग आई की वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहे, आई की वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। तो आई की वैल्यू को चेंज करना जरूरी है, और उसको हम लोग कहाँ पे चेंज करेंगे, लूप के अंदर में चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मीनिंग पता है ना, क्या है आई प्लस प्लस का मीनिंग, टेल मी what is the meaning of I plus plus? It is an increment operator. मीनिंग बता दो कोई I प्लस प्लस का, हेलो, अरे बताओ ना कोई, कोई भी बता दो। इंक्रीज बाय 1। इंक्रीज बाय 1 मीन्स हम लोग लिखेंगे कैसे उसको, अगर हम लोगों को, ये तो मैंने आई शॉर्टकट प्लस पे वन, लिखा, आई प्लस प्लस, आई प्लस वन। आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यस सर, ऐसा लिखेंगे ना, मतलब ये यस आई पे, सर। ये जो आई है ये वाला है, ये आई दिख रहा है, इसमें तो वैल्यू असाइन होने वाली है, मतलब उस पर वैल्यू स्टोर होने वाली है, बट पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, फिर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये स्टोर हो जाएगा आई में। ओके, तो इसको क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट करने का तरीका है, कल मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, आज देख लो। ओके, तो दिस इज़ द अनदर वे ऑफ इंक्रीमेंटेशन, ठीक है, फॉर लूप में हम लोग ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं। तो इंक्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, याद रखोगे इंक्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करते तो फिर आपका कंप्यूटर हो जाएगा हैंग, समझ गए ना, होगा कि नहीं हैंग, क्योंकि आप लोग तो कंप्यूटर को एक ऐसा कमांड दे रहे हो कि भाई तू अनलिमिटेड काम कर, अनलिमिटेड काम कर मीन्स जब तक तू बंद नहीं हो जाता या फिर जब तक ख़राब नहीं हो जाता तब तक तू वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहे। लेकिन अगर हम लोग ये कंडीशन देते हैं इंक्रीमेंटेशन की तो ये यहाँ पे चेंज हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे चेंज क्या होगा वो देखो, सबसे पहले देखो वाइल लिखे हमने आई लेस देन इक्वल्स टू 10, तो अभी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1 है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन होगी ट्रू, और जो हेलो वर्ल्ड है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होने के बाद में ये जो स्टेटमेंट है ये वाला एग्जीक्यूट होगा,
1 से इंक्रीमेंट होगा, 1 से इंक्रीमेंट मीन्स आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, आई प्लस वन मीन्स पहले आई की वैल्यू थी 1 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, अब आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, तो अब ये यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ऑटोमेटिक उधर प्रोग्राम में हो जाएगी। और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या चेक होगी कि 2 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, तो 2 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, फिर से हेलो वर्ल्ड टाइप होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर अभी आई की वैल्यू क्या चल रही है 2 चल रही है, तो फिर 2 के बाद अभी हो जाएगा 3, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर क्या होगा यहाँ पे 3 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या वो चेक होगा, तो 3 लेस दैन इक्वल्स टू 10 वो भी ट्रू होगा, और फिर हेलो वर्ल्ड जो है वो फिर से डिस्प्ले होगा। वैसे ही फिर आई की वैल्यू फिर 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी। जब 10 होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 लेस देन है क्या, 10 से नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू होगा, फिर भी ये फिर से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, और फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर 10 के बाद हो जाएगी 11, 11 जब आई की वैल्यू हो जाएगी तब लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद में ये जो है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली ये जो गेट सी एच है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, कल मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखा था आपको समझने के लिए, आउट ऑफ द लूप, वो लिख देता हूँ मैं, आउट ऑफ द लूप। ओके, और इसको एड कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या आता है, रन करेंगे, डायरेक्टली रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रन करने के बाद में देखो हेलो वर्ल्ड कितने बार लिख के आ रहा है, आ रहा है कि 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आ रहा है, अरे आ रहा है क्या, हेलो, Yes, sir. रहा है। 10 टाइम्स आ रहा है लिख के, तो इस तरीके से हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो 10 टाइम्स लिख के आ रहा है। अभी ना, अभी क्या करेंगे अपन, अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर ये इंक्रीमेंटेशन अगर नहीं करता तो आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, तो ये लूप चलते रहेगा, इन्फिनाइट टाइम चलेगा, जब तक आप लोग प्रोग्राम बंद नहीं कर देते, पूरी तरीके से क्लोज नहीं कर देते, तब तक वो चलते ही रहेगा। ओके, तो इसीलिए इंक्रीमेंट करना ज़रूरी है। तो कल मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम बताया था, इसके बाद में हेलो वर्ल्ड वाले के बाद में कौन सा बताया था, कौन सा बताया था, हेलो, एक 1 से लेके 10 तक टाइप करना था, मतलब 1 से लेके 10 तक का नंबर जो है वो डिस्प्ले कर नंबर रहे थे, और एक टेबल टेबल बनाए थे टेबल का हमने, मतलब जैसे 2 का टेबल, क्या 2 का टेबल, 4 का टेबल, ठीक है। अगर हम लोगों को टेबल डिस्प्ले करना है, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कहाँ तक, 10 तक, मतलब 2 10 ज़ा 20, सिर्फ 10 मल्टीप्लिकेशन तक उसको हम लोगों को डिस्प्ले करना था। कल हमने उसका प्रोग्राम देखे थे, जिन्होंने नहीं देखे वो लोग उसको देखोगे। ओके, अभी मैं आप लोगों को प्रोग्राम बता रहा हूँ सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स का, क्या बता रहा हूँ, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपके बुक में भी है, आपके नोट्स में भी है, देख लो, ठीक है एक बार। कौन से पेज नंबर में है देखो तो, हेलो, देख लो फटाक से, कल हमने देखे थे। तो देखो हम लोगों को क्या करना होगा, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले आप लोगों को मैं इधर ही थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते, बताओ, नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से स्टार्ट होते हैं, और मेरे को फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, मीन्स कैसे निकालना है, 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, मतलब मेरे को ये जो नंबर है 1 से लेके 10 तक, इनका मेरे को करना है कैलकुलेशन। इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर कितना आता है, 55 55 आंसर आता है। अब 55 55 अपन ने तो निकाल लिए, लेकिन अभी कंप्यूटर कैसे निकालेगा वो देखो, कंप्यूटर कैसे निकालेगा। तो सबसे पहले INT हमने यहाँ पे लिए, यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले आई तो लेना ही होगा, आई हम लोग ले रहे हैं एज ए काउंटर, तो काउंटर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और काउंटर के बाद में हम लोग लेके सम, सम लिए थे ना हमने कल, सम क्यों ले गए, क्योंकि ये सम में स्टोर करेंगे हम लोग 55 को। ओके,
सम पे हम लोग स्टोर करेंगे 55 को, और इसको भी हम लोग कर देते यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज। ओके, उसके बाद में मैं करता हूँ CLR फॉर क्लियर स्क्रीन। उसके बाद में सेमीकोलन नहीं लगाया, उसके बाद में मैं यहाँ पे दूंगा वाइल, सॉरी इनिशियलाइज करेंगे हम लोग आई को। किससे इनिशियलाइज करेंगे, किससे करेंगे, 1 से 1 से करेंगे। ओके, मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बताया 0 और 1 का कल, ठीक है। 0 नहीं देखे वो कल मीन्स कल वाले लाइव लेक्चर पे देख लोगे, ठीक है। 1 का और 0 का क्या डिफरेंस है। हम लोग यहाँ पे कभी 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। अगर इसके पहले का अगर हमने जो प्रोग्राम लिखे थे हेलो वर्ल्ड का, उसमें हमने लिखे थे लेस देन इक्वल्स टू, ओके, लेकिन हमने वहाँ पे क्या लिखे थे, 1 लिए थे। वो कल आप लोग, कल का जो लेक्चर उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है। तो मैंने लिखा आई इक्वल्स टू 1, इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने आई को। अब क्या करेंगे हम लोग, वाइल का यूज़ करेंगे, क्या का यूज़ करेंगे, वाइल का यूज़ करेंगे। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आपका एक लेक्चर भी अगर मिस हो जाता है तो बाकी के लेक्चर समझने को बहुत प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को लाइव लेक्चर्स का जो रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल करके दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, ठीक है। अब वो आपका प्रॉब्लम है, आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हो, आपको समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग जो है, इसमें अगर एक लेक्चर भी अगर आपने मिस किए तो आगे समझने में प्रॉब्लम जाती ही है, ठीक है। ऐसा हमारे सर बोला करते थे हम लोगों को, और वो हम लोगों को भी समझ में आया, ठीक है, कि प्रोग्रामिंग जो है इसमें अगर एक लेक्चर भी मिस कर दिए तो आगे भी प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं लिखूँगा यहाँ पे वाइल, और वाइल पे मैं लिखूँगा आई लेस देन इक्वल्स टू 10। अब लेस देन इक्वल्स टू 10 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 नंबर तक ही क्या करना है, एडिशन करना है। 10 नंबर तक ही मीन्स 1 से लेके 10 नंबर तक ही मेरे को एडिशन करना है। अब ये एडिशन कैसे करेंगे वो देखो। एडिशन कैसे करेंगे, हमको वैल्यू स्टोर करनी है सम में, काय में स्टोर करनी है, सम में स्टोर करनी है। तो बताओ सम इक्वल्स टू क्या लिखूँगा मैं, सम प्लस आई, सम प्लस आई। अब मैंने ये क्यों लिखा मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी, आप लोगों को पता है आई की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। कैसे चेंज होती रहेगी, क्योंकि हम लोग उसको इंक्रीमेंट करने वाले, मीन्स आई पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 7 8 9 10, ऐसी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो मैं नीचे में लिख देता हूँ आई प्लस प्लस, क्योंकि हमेशा भी चेंज होने वाली है। और इसके बाद में मैं लिखूँगा यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रासेस दे दूँगा, और इसके बाद में एक लिखूँगा सी आउट, और सी आउट के बाद में मैं लिखूँगा सम लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ सम ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, सम इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले करवा देंगे सम को। ओके, ये जो सम में जो वैल्यू स्टोर होने वाली है उसको हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा इस प्रोग्राम में, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है, अच्छे से समझोगे तो। सबसे पहले हमने आई लिखे, सम लिखे, हमने आई को इनिशियलाइज़ कर दिए 1 से। हम लोग आई को इनिशियलाइज़ क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेक होती है ना। अब आई में अगर हम लोग वैल्यू ही नहीं रखेंगे, आई में अगर अपन कोई वैल्यू ही नहीं रखेंगे तो चेक कैसे होगा, ये कंडीशन चेक कैसी होगी, इसीलिए हम लोग आई को इनिशियलाइज़ करते हैं सबसे पहले। अब देखो हमने क्या किया, वाइल स्टेटमेंट में कंडीशन दे दिए। अब उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई कर रहे हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई कर रहे हैं। अब देखो सम में कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो फिर ये आई जो है वो ऐड किससे होगा, बताओ किससे होगा ऐड, किससे होगा, किसी से नहीं होगा ना, सम में कोई क्योंकि वैल्यू ही नहीं है, किसी से ही नहीं होगा सर, किसी से ही नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सम इक्वल्स टू सम 0 लिखेंगे हम लोग, या वहाँ पे क्या 0 लिखेंगे, लिख देंगे, 0 लिखेंगे। सम को 0 इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और 0 से क्यों कर रहे हैं अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमने लिखे सबसे पहले सम, फिर इक्वल्स टू लिखे सम प्लस आई। तो ये जो सम है, ये सम में क्या होने वाली है, वैल्यू स्टोर होने वाली है। ये सम को छोड़ दो, अब ये सम में क्या वैल्यू है, सम में वैल्यू है 0, ठीक है। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या चलेगी, क्या चलेगी, आई की वैल्यू सबसे पहले 1 चलेगी। तो सम प्लस आई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 देखो, 1 हो ये जाएगा। देखो, ये जो है ये इसका मैं एडिशन कर रहा हूँ। पहले सम की वैल्यू है यहाँ पे 0, क्या है 0, उसके बाद प्लस कर रहे हैं हम लोग, फिर आई की वैल्यू क्या चल रही है, 1 चल रही है, तो ये 1,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो ये जो सम है, ये जो है ये 1 जो है ये इक्वल्स टू सम है। हाँ, ये सम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सम। ये जो 1 है ना, ये सम की वैल्यू है, ठीक है, ये 1 को ध्यान रखो, ये सम की वैल्यू है, मतलब ये सम में स्टोर हो रही है। अब सम में जो वैल्यू है वो 1 स्टोर हो चुकी है। उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं आप लोग आई को प्लस प्लस, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आई की वैल्यू सर 2। 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद भी फिर से यहाँ से कंडीशन चेक होने जाएगी, आई लेस दैन इक्वल टू 10 है क्या, चेक होगा, तो आई की वैल्यू अब क्या चल रही है, 2 2 चल रही है, तो 2 लेस दैन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सब में कौन सी वैल्यू चल रही है, सब में कौन सी वैल्यू 2 चल रही है, 1 चल रही है, 2 वैल्यू तो आई में 1 चल चल रही रही है, तो ये सब में जो वैल्यू है ये चल रही है 1, और आई में कौन सी वैल्यू चल रही है 3, 2 सॉरी 2, क्या चल रही है 2 चल रही है, आई पे वैल्यू चल रही है 2, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सम की वैल्यू हो जाएगी 3। अब उसके बाद में क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद में आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और फिर 3 होने के बाद में फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर 3 जो है 3 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, चेक होगा, तो 3 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, है क्या, यस सर है। 3 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है, फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब सब में क्या वैल्यू चल रही है, क्या चल रही है, सब में तो 3 चल रही थी ना, 3 सब में तो 3 चल रही थी, ठीक है, सब में चल रही है 3, और आई में क्या चल रही है, आई में क्या चल रही है, हेलो, आई एम 1 आई में कहाँ से 1 आ गई, हम तो उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आई में भी 3 ही चल रही है, आई में भी 3 ही चल रही है। अब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा अभी 6, ठीक है, और ये ऐसे ही चलते रहेगा, अब ये ऐसे ही चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखो सम की वैल्यू हो गई है 6, याद रखो सम की वैल्यू हो गई है अब 6, आई की वैल्यू चल रही है 3। अब यहाँ से हम लोग आई को इंक्रीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, वो चेक होगा। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, कमेंट दे देता हूँ, आई की वैल्यू अभी चल रही है सपोज 4, और 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, वो चेक होगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, है ना, अरे है क्या नहीं है, यस सर है। यस सर है। इसके बाद फिर से ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू क्या चल रही है आपकी 6 चल रही है, मतलब ये जो सम की वैल्यू है यहाँ पे चल रही है 6, और आई की वैल्यू चल रही है 4, क्या चल रही है 4 चल रही है, 4 तो ये टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी, 10 ठीक है, 10 होने के बाद में क्या होगा, फिर आई जो है आपका फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 5, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, फिर 5 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, वो चेक होगा, तो हाँ यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। ट्रू हो ट्रू होने जाएगी। के ट्रू होने के बाद में फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, तो फिर अभी सम की वैल्यू क्या चल रही है 10 चल रही है, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा 10, और आई की वैल्यू क्या चल रही है, क्या चल रही है 5 5 चल रही है, तो ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 10 15, ठीक है, 15 हो गई अब सम की वैल्यू, अभी सम की वैल्यू हो गई 15, फिर से अभी इंक्रीमेंट होगा आए, अब पहले 5 था, अब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 6 लेस दैन इक्वल्स टू है क्या, वो चेक होगा, तो 6 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, है, फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से यहाँ पे आपका ये वाला कैलकुलेशन होगा, सम की वैल्यू चल रही है आपकी 15, और आई की वैल्यू चल रही है 6, तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 21 21 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा आपका आय, फिर आय आपका हो जाएगा यहाँ पे 7, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 होने के बाद में फिर से ये कैलकुलेशन होगा, फिर 15, ये मतलब सम अभी हो गया है अपना 21, तो फिर ये 15 की जगह मैं लिख देता हूँ 21, फिर 21 और आई की वैल्यू क्या चल रही है 7 चल रही है, तो 21 और 7 कितना होता है 28 28, अब सम की वैल्यू हो गई 28, अब फिर से इंक्रीमेंट होगा आपका आय, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 8,
क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। 8 होने के बाद में क्या होगा, फिर से कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे सम की वैल्यू क्या चल रही है 28 चल रही है, तो 28 प्लस आई की वैल्यू क्या चल रही है, क्या चल रही है 8 8 चल रही है। तो 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36 36 हो जाएगा। तो 36 हम लोग लिख देंगे। अब सम की वैल्यू हो गई 36, फिर से इंक्रीमेंट होगा आई। अब 8 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 9, और 9 होने के बाद में फिर से कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन कैसे होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 36 और आई की वैल्यू क्या चल रही है 9, तो अब ये हो 9 जाएगा 9। अब टोटल कितना हो जाएगा 45 45 हो जाएगा। तो 45 हो गया। 45 होने के बाद में सम में 45 स्टोर हो जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 जो है 10 लेस देन आई क्या 10 से नहीं है, लेकिन इक्वस टू है, हाँ 10 इक्वस टू 10। ओके, फिर से ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, फिर सम वाला ये कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे क्या चल रही है वैल्यू 36, मतलब अभी सम की वैल्यू क्या चल रही है 45 चल रही है। तो 45 36 की जगह मैं लिख दूंगा 45। तो 45 लिखने के बाद में यहाँ पे आई की वैल्यू क्या चल रही है 10 10 चल रही है। तो 45 प्लस 10 कितना होता है 55 55 होता है। तो 55 मैं लिख दूंगा यहाँ पे। अब सम की वैल्यू हो गई 55, फिर से इंक्रीमेंट होगा। अभी आया है आपका, यहाँ पे अभी कुछ हो रहा नहीं है, स्टॉप नहीं हो रहा है, फिर से आया यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अब 10 की जगह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 11 लिखता हूँ तो 11 लेस देन इक्वस टू 10 भी नहीं है क्या, मीन्स लेस देन 10 भी नहीं है और इक्वस टू 10 नहीं है 11। यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी अपनी फॉल्स। क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने के बाद में ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर सी आउट जो है हमने डबल कोट में जो सम लिखे ये जैसा का वैसा प्रिंट होगा, और जो सम में वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो सम में कौन सी वैल्यू है, बताओ 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 55 बताओ। 55 है। तो 55 डिस्प्ले होता है क्या, अभी चेक करते हैं। तो सम इक्वस टू 55 डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स हमारा प्रोग्राम बरोबर काम कर रहा है। आप लोग अपने बुक में भी इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ज़रूरी है कि लैपटॉप होना चाहिए आपके पास या फिर मोबाइल होना चाहिए, आप लोग खुद अपने मन से भी कर सकते हो। अभी हमने खुद ही एग्जीक्यूट करेंगे नहीं है, खुद ही एग्जीक्यूट करें हमने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 9 करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं 9 करता हूँ, ठीक है 9 करता हूँ, तो आंसर क्या आना चाहिए बताओ। अगर सम ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स 45 था, 9 तक क्या था 45 था 45 था, ठीक है। तो रन अगर मैं करता हूँ तो देखो 45 आ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर जो मतलब प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं वाइल स्टेटमेंट का यूज़ करके। ओके, तो ये जो हम अपन ने सॉल्व की है सम ऑफ नेचुरल नंबर, मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, इसको एम आई एम पी करके रख दो, एग्जाम में आता है एम आई एम पी, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, अभी मैं आप लोगों को एक और प्रोग्राम बताता हूँ डू वाइल से रिलेटेड। डू वाइल से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक सिंपल वे में ही बताता हूँ वाला, ज़्यादा हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। इसको निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू लिखता हूँ, क्या लिखते डू लिखते, और डू के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, सी आउट के बाद में हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेल, और यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ। आई प्लस प्लस करने के बाद में यहाँ पे मैं लिख दूँगा हो गया। अब यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट हम लोग कंडीशन देंगे डू वाइल की, तो वाइल मैं लिख दूँगा और यहाँ पे कंडीशन दे दूँगा एक आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, और इसको मैं कर दूँगा क्लोज, और यहाँ पे ये लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, सी आउट कुछ लिख देता हूँ, गुड बाय, गुड बाय। ओके, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम छोटा सा डू वाइल का, हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले बताओ तो, क्या होगा सबसे पहले।
सबसे पहले INT आई वेरिएबल डिक्लेयर होगा, स्क्रीन क्लियर होगी और आई इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से। उसके बाद ये जो डू वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, होगा कि नहीं? यस सर, ये फर्स्ट टाइम होगा। हाँ फर्स्ट टाइप होगा। सी आउट हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, अब आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। फिर यहाँ पे वाइल में चेक होगा 2 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या? तो है क्या बताओ? यस सर है। है। फिर से यहाँ पे ऊपर में चले जाएगा, आई की वैल्यू मीन्स 1 हो जाएगी। तो अब फिर से ये जो 2 वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, फिर से हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। लेकिन 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 ये सेम वाइल जैसा ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो क्या होगा बताओ? अगर 1 करता हूँ तो बताओ क्या होगा? एक ही बार एक ही बार डिस्प्ले होगा, नहीं 2 बार, एक पहले से और एक बाद में। अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ एक बार। एक बार डिस्प्ले होगा। यस सर लेकिन होगा। अगर मैं वाइल लूप में अगर ऐसा करता तो नहीं होता। एक भी बार डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, एक भी बार डिस्प्ले नहीं होता। मैं आप लोगों को इसके बाद भी इसका एग्जांपल भी बताता हूँ। ठीक है, वाइल का यूज़ करके। तो इसमें देखो क्या होगा। अभी सिंपल सा मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ। आई की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू है 1 और फिर डू ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सी आउट हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, 1 से। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब हो जाएगी 2। फिर यहाँ पे चेक होगा 2 लेस दैन इक्वल्स टू 0 है क्या? बताओ 2 लेस दैन इक्वल्स टू 0 है क्या? नो। नहीं है। तो ये नहीं है तो ऊपर में जो आपका कंट्रोल है वो नहीं जाएगा, डायरेक्टली गुड बाय जो है मीन्स वाइल स्टेटमेंट के बाद का स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जब भी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल के नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, ऊपर कंट्रोल नहीं जाता। अगर मैं यहाँ पे सपोज 10 लिखता हूँ तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो एक बार तो जो है हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले होगा। तो हेलो वर्ल्ड और गुड बाय डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज अभी मेरे को 2 टाइम्स अगर मेरे को दिखाना है, 2 टाइम्स अगर दिखाना है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा और 2 लिखने के बाद में मैं इसको रन कर दूंगा। तो देखो हेलो वर्ल्ड कितने टाइम्स दिखा रहा है हमको? 2 टाइम्स दिखा रहा है। ओके, 2 टाइम्स क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आई इक्वल्स टू हमने पहले 1 लिखे है। ओके, तो सी आउट हेलो वर्ल्ड ये पहले ही डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट मतलब 1 जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा? 1 अगर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे चेक होगा 2 लेस देन है क्या? 2 से नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू है। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। फिर से ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। पहले 2 चल रही थी, अब 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन फॉल्स और फिर उसके बाद ये जो गुड बाय है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग 10 टाइम्स अगर इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो 10 टाइम्स भी इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब मैंने आप लोगों को ऐसा बताया 0 भी ये 1 टाइम क्या हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप कर रहा हूँ तो रन करेंगे तो एक बार तो हेलो वर्ल्ड अपने को दिख रहा है। बट अगर मैं ये वाइल जो है इसको निकाल देता हूँ, वाइल को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल। अभी हम लोग डू वाइल का यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ वाइल का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आई है वो लेस दैन इक्वल्स टू 0 है क्या? अब मेरे को बताओ ये है क्या? यहाँ पे है क्या? आई की वैल्यू तो 1 है। 1 लेस दैन इक्वल्स टू 0 है क्या? नहीं है। यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या डिस्प्ले होगा? क्या डिस्प्ले होगा? गुड बाय। गुड बाय डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। पहली ही बार में अपनी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जा रही है। तो अगर मैं रन करता हूँ तो रन करने के बाद में गुड बाय डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो यही डिफरेंस है डू वाइल का। ठीक है, और डू वाइल का जो प्रोग्राम है सेम टू सेम है। ठीक है, नेचुरल नंबर वाला। ठीक है, बुक में मैंने आप लोगों को लिख के दिया हूँ, सेम ही है, लॉजिक सेम ही है। ओके, तो डू वाइल का सिर्फ वो एक ही प्रोग्राम देखोगे और वैसे भी हम लोग डू वाइल का वैसे ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं। और डू वाइल कभी कभार हम लोग को यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, कंडीशन चेक करने के पहले जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करना होता है, इसलिए हम लोग डू वाइल का यूज़ करते हैं कभी कभी।
ठीक है। तो डू वाइल का एक ही देखोगे, डू वाइल को ज़्यादा लोड मत लो, हल्के में ले लो, लेकिन वाइल को समझना जरूरी है। वाइल और डू वाइल सेम ही है एक्चुअल में। बस डू वाइल में क्या होता है कि डू के बाद का जो ब्लॉक है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो डू वाइल हो गया है अपना। मैंने आप लोगों को कल होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया था, होमवर्क 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 किसी ने तो मेरे को पूछा भी नहीं। पूछा मीन्स पूछना तो चाहिए था।